ॐ अखण्डमण्डलाकारव्याप्तं ज्ञानचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्तुभ्यं योग विद्याये योग धर्म प्रसारिणी। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनानं सत्यभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं मृगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवान् भवानी शैतं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्थविनः तमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर ओम शिव शिव हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। हम लोग 2024 में पहुंच गया। हर साल ये तारीख बदलते रहती और कुछ नहीं बदलते रहते। वही कोई कोई दुख भोगता है तो बोलते पिछले साल बहुत बुरा गया, अगले साल सही चले। पहला दिन ही भगवान के दरबार में जाते हैं, पूजा देते हैं, गुरु जी को प्रार्थना करते हैं, गुरु जी के पास जाते हैं, यही आशा लेके जो हमारा पिछले समय बहुत बुरा गया अब सही चले।
तो सभी दरबार पे जाके हाजिर हो जाते। हम भी सबका कल्याण के लिए भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, जब सबका कल्याण करो, सबको शांति दो। भगवान बोलते हैं वो तो शांति नहीं चाहते, न कल्याण चाहते हैं, वो तो ये संसारी चीज चाहती है। और हम लोग बार बार भगवान ने सबको बता दिया, सब महापुरुष आके बताया, तब भी ये लोग को चेतना नहीं होते। जो ये लोग वही चीज चाहते हैं जो हम लोग का दुख का घर बनाती है। भगवान बोलते हैं इस लोक में आया है अनित्यम असुख हम लोग हैं। ये लोग ही तो अनित्य है, आज है कल नहीं रहेगा। हर परिस्थिति अब नहीं रहेगा। आज सुख है तो कल दुख आपके सामने आके खटखट आएगा। आज अब दुख है तो आगे आपको सुख आने वाला है। आज बुरा दिन जा रहा है तो आपको समझ लीजिए सामने सुख आने वाला है। आपको अच्छा दिन जा रहे तो आगे कोई बुरा दिन आने वाला है। इसीलिए भगवान के दरबार में अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है। यही भगवान बोल रहे हैं। वहां तो कैसे अच्छा बुरा का हिसाब होगा, क्योंकि वहां निष्काम, निराकार, निर्गुण, सबसे रहित है। वह तो कोई अलग से जगत है नहीं, सिर्फ परम ब्रह्म है। जहां सच है वह चेतना है, और जहां चेतना है वह आनंद है। तो हम लोग को चेतना सो गया। चेतना को जागृत करने के लिए हम लोग सदगुरु के पास जाते हैं। जो हम सोचते हैं हम बहुत पढ़ा लिखा, बहुत डिग्री, बहुत धन कमा लिया, बहुत मान प्रतिष्ठा, जस ख्याति प्राप्ति कर लिया, लेकिन चेतना जागृत नहीं। चेतना जब तक नहीं आएगा तब तक आपका जीवन कोई भी विद्या आपको अच्छी मार्ग दिखाएगी नहीं, वो दर्शन ही नहीं कराएगा। हर चीज में आपको चैतन्य होना चाहिए। तो चेतना आनंददायक है। तो यही बोल रहे हैं, जिसका नाम सुनने से इतना शांति मिलता है, आनंद मिलता है, जिसका नाम करने से, सुनने से, पढ़ने से इतना आनंद और शांति मिलता है, तो वहां जाने के बाद और क्या मिलेगा। लेकिन वहां उन लोग का विश्वास ही नहीं है। कहा जाएगा? अपने अंदर जाओ। इन दुनिया का बाहर जाने के लिए नहीं बोल रहे। तुम्हारे और भी एक जगह है जहां जाने से तुमको वही शांति आनंद मिलेगा। बाहर नहीं, अंदर। अंदर जाओ, वही भगवान विराजमान है। वही सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा सबके हृदय में निवास करे। तो वहां जाने के लिए आपको समय लगता है, क्योंकि आपको विश्वास नहीं है और जाना नहीं चाहते। वहां जाना नहीं चाहते,
हम इस संसारिक रोमांचक आनंद को छोड़ के वहां नहीं जाना चाहता। अभी आपको इस शरीर से आप निकालने वाला है, तब भी वो बचने का कोशिश कर रहे हैं। मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। तो बचेगा किसको पकड़ के? जो आपको देह मन बुद्धि, ये तो अभी भी मृत है, और वही सच्चिदानंद स्वरूप जो आपका आत्मा है वो सदा जीवित है, वो तो मरते ही नहीं। तो आपको डर किस चीज का है? अनजान, जानते नहीं, इसीलिए आप डरते हैं। गुरु जी हम लोग को बोल दिया, जीवित अवस्था में आदमी 3 बार मरते हैं, लेकिन उस मौत को जानते हैं, इसीलिए वो भय व दुखी नहीं होते। बच्चा जब बड़ा होता है तो बचपना खत्म हो जाती है, और बचपना कभी वापस नहीं आएगा। इसी का नाम मौत है, जो कभी वापस नहीं आ सकते। उसी प्रकार बचपना खत्म हो गया तो आप क्या आगे चाहते हैं? हमारा लड़का बड़ा हो गया, देखो कितना विद्वान हो गया, कितना पैसा कमा रहा है, कितना गाड़ी चला रहे, कितना माता पिता का सेवा कर रहे, कितना अच्छा लड़का हो। वो लड़का अच्छा, आप खुश हो रहे, आनंदित हो रहे। जो उसका बचपना चला गया, वो तो उससे आप दुखी नहीं हुआ, उस कष्ट को आपको अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि आप इस परिवर्तन को जानते हैं। और वही युवावस्था से जब बातक का आते हैं तो युवावस्था खत्म हो जाती है, तब भी आदमी दुखी नहीं होते हैं। चलो अभी बुढ़ापा आ गया, बस आप सारा सावध रहो, आप खाओ पियो आराम करो, तो वो जगह में भी आदमी दुखी नहीं होते हैं। उस परिवर्तन को जाने के कारण वो आनंद से अपना समय व्यतीत करते हैं। अब जब आदमी शरीर छोड़ के चला जाते हैं, ये देहों का परिवर्तन ही मौत है। तो ये देहों का परिवर्तन करके वही आत्मा दूसरा कर्म का अनुसार उसका गति प्राप्ति होता है, और दूसरा गति शरीर में चला गया। अब कहा गया, ये अनजान होने का कारण, अज्ञान होने का कारण और चिंता और भय करती है, भयभीत होता है। लेकिन आपका अंदर जो परिवर्तन हुआ, युवावस्था से बालक अवस्था, युवावस्था हुआ, युवावस्था बालक का हुआ, तो आपको परिवर्तन का महसूस हुआ। आप खेलते कूदते आप कब जवान बन गया, आपको पता ही नहीं चला। अब जब पढ़ा लिखा करके अपने जिंदगी में पैर पे खड़े हो गया, अच्छा नौकरी, अच्छा गाड़ी, अच्छा मकान बना लिया, तो कैसे हो गया आपको पता ही नहीं चला। अब बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा में कैसे आपका आयु बढ़ गया वो भी पता नहीं चला। जब शरीर छोड़ने वाला है तब आपको पता चल रहा है आप मेरे को जाना है। तो वही गुरु जी हम लोग की कहानी सुनाया था, बहुत सुंदर कहानी। राजा के पास एक लड़का आता था, भोला नाम था। भोला, उसका पैर में, राजा का पैर में तेल
मालिश करता था। तो बोला तू तो दुनिया का कुछ भी नहीं जानते, तू पढ़ा लिखा तो क्या नहीं, तू घर से निकालने के बाद घर पहचानते नहीं, तू क्या खा रहे तू जानते नहीं, कैसे तू जिंदगी बिताएगा? ऐसे कोई बुद्धू तेरा इससे देखा है तूने? बोले नहीं। तो एक काम कर, ये छड़ी मैं तेरे को दे रहा हूं, ये छड़ी तू लेके घूमना, तेरा से कोई बुद्धू वाला आदमी मिले तो उसको हाथ में ये छड़ी दे। तो छड़ी लेके घूमता तो बोला कोई मिला ही नहीं। एक दिन राजा बीमार हो गया, भोला आके पैर मालिश करने लगा। बोला आप तबीयत खराब हो गया, अब मेरा शरीर छूट जाएगा, अब तो मैं चला जाऊंगा। तो भोला पूछा जो महाराज कहाँ जाएंगे? बोले ये पता नहीं, यहां से क्या लेके जाएंगे, धन रतन घर रथ भर के ले जाना पड़ेगा, हाड़ी हाथी घोड़ा सब लद के ले जाना पड़ेगा। तो बोले यहां से कुछ भी नहीं जाएगा, यहां से कोई भी चीज लेके नहीं जा सकते। अब राजा है, अब जाने के पहले वहां खबर दिया जो आप आ रहे हैं? बोले नहीं। तो ये लाठी आप ही लीजिए, क्योंकि आप कहा जाएंगे ये भी पता नहीं, यहां से कुछ भी लेके नहीं जा सकते हैं, और वहां आप खबर नहीं देते, उसको पहचानते नहीं। तो इससे बुद्धू और कोई नहीं है। तो ये छड़ी आप ही रखिए। तो हम लोग का हाल उसी प्रकार है, हम लोग का हाल उसी प्रकार है, जो सबको हम उपदेश देते हैं, मैं खुद चाहते नहीं मेरा दुख का निवारण कैसे होगा। तो ही हम दुख का निवारण का रास्ता ढूंढता, दुख का कैसे मिटाया जाए, लेकिन दुख का नाश का रास्ता नहीं ढूंढता। दुख कैसे नाश हो जाए हमेशा का लिए, आज एक दुख मिटाया तो फिर दूसरा दुख तैयार हो जाएगा। ये सागर का लहर का मंपिक है, और सागर के जल को लहर से अलग नहीं कर सकते। लहर अलग होगा और जल अलग होगा, ये तो कभी नहीं हो सकता। इसमें आप और आपका दुख ये कभी अलग नहीं होगा, ये लहर का माफिक उठते रहेगा, चलते रहेगा। तो आपको दुख का निवारण तो फिर क्या है? वही बोला, जहां दुख का कभी प्रवेश होते ही नहीं। दुख का कारण क्या है? जो दुख का मेन कारण है, हम लोग अनजान है, अज्ञानता है, अहंकार है। तो इस कारण से हम हमेशा चिंता और भय करते रहते। जब जान लेते हैं तो चिंता भय से मुक्त हो जाते हैं। तो हमारा भी इस संसार में आए हैं इसी को जानने के लिए, जो मैं अपने को जान के हमेशा लिए दुख का विनाश कर दूं। ये देहो अनित्यम असुखम, जो हमेशा परिवर्तन हो रहे,
वो झूठ है, उसका विनाश हो जाते हैं। जिसका नाम और रूप है तो वो भी विनाश हो जाते हैं। जिसका कभी परिवर्तन नहीं होता है, जिसका नाम और रूप नहीं है, वही अविनाशी है, वही दुख का विनाश कर सकते हैं। तो आप देखिए, आपका अंदर आप आत्मा रूप है, लेकिन आत्मा का कोई भी रूप नहीं है। वो देह में जो जाते हैं वो देह का रूप धारण कर लेते हैं। जैसा पानी है, पानी का कोई भी आकार नहीं है, जिस गिलास में पकड़ते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। इसमें और मिट्टी का कोई भी आकार नहीं है। जैसे उसको आप रूप देते हैं वैसे ही रूप को प्राप्त कर लेते हैं। वही मिट्टी से गणेश जी बनाते हैं, वही कार्तिक जी, लक्ष्मी, सरस्वती, माता दुर्गा एक ही मिट्टी से बनते हैं, अलग कोई नहीं मिलते हैं, लेकिन नाम और रूप अलग है। इसी प्रकार जो हम लोग का आत्मा में कोई नाम रूप नहीं है, तो मिट्टी गल के फिर मिट्टी बन जाती है। मिट्टी उसका असली रूप है, लेकिन असली जगह कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है। इसी प्रकार वायु का भी, वायु का कोई रूप नाम नहीं है, क्योंकि वो उसका कोई आकार नहीं है। लेकिन जिस आकार में आप उसको डाल देंगे उसी आकार में उसका नाम हो जाएगा। इसी प्रकार लाइट का कोई आकार नहीं है, लाइट का कोई कलर नहीं है। जैसे कलर शीशा लगाएंगे ऐसी आपको लाइट देगा। तो इसी प्रकार महाकाश में भी कोई आकार नहीं है, वो निराकार, वही विशाल रूप है। तो ये पंच भौतिक शक्ति भगवान का कोई नाम, कोई रूप नहीं है। ये निराकार निर्गुण ब्रह्म है। इसीलिए इस संसार का जो ये तीनों गुणों से बाध्य भगवान ने, सत्य, रज, तम, और तीनों गुण में ये लोग बदल गया। इसका व्यवहार करते कौन? मनुष्य व्यवहार करते। कोई सत्य गुण से व्यवहार करते, कोई रजगुण से व्यवहार करते, कोई तमोगुण से व्यवहार करते। तीनों गुण से इसका व्यवहार करते हैं। चले, इसका बहुत विशाल है। इस भगवान का जो है महाशक्ति, अनंत काल से ये शक्ति देते आए। इसी प्रकार वहां किसी का प्रवेश नहीं है, वो आत्मिक शक्ति है। तो हम लोग का आत्मा सबका देह में रहते हुए भी निर्गुण निराकार रूप से विराजमान है, और वो सारी शक्ति आपको प्रदान कर रहे हैं। सर्व शक्ति समन्वित ही, उसमें सब शक्ति है। देखने का शक्ति है, सुनने का शक्ति है, बोलने का शक्ति है, चलने का शक्ति है, हर चीज चल रही है। जैसे बिजली का तार आप घर का साथ जोड़ दिया तो बिजली से आपको मशीन भी चल रहा है, आपको हीटर भी चल रहा है, आपको मशीन ये कूलर भी चल रहा है, आपको पंखा भी चल रहा है, लाइट भी चल रहा है। सारी बिजली का काम एक ही कनेक्शन से, एक ही ताकत से सब कुछ चल रहा है। लेकिन तार में कोई ताकत दिखाई नहीं देती। तार को हाथ लगाइए तभी उसके ताकत का पता चलता है। जो बिजली का हाथ में, तार में हाथ लगाने से तुरंत बता देते हैं वो क्या शक्ति है।
इसी प्रकार परमात्मा से जब जुड़ता है तो उसको 1 सेकंड का अंदर बता देते हैं कि परमात्मा का शक्ति क्या है। अकल्पनीय, असंभव वो शक्ति है। अनंत कोटि ब्रह्मांड का शक्ति वही चेतना शक्ति में है। तो इसलिए हमारा जब आत्मा ज्ञान होता है, आत्मा न जन्म लेते हैं न मरते हैं, और जन्म मृत्यु से मुक्त है। जब उसका ज्ञान हो जाते तो हमेशा के लिए सुख शांति प्राप्ति होते हैं और दुख का कभी भी दुख उसके सामने आ ही नहीं सकते। इसलिए वहां अंधेरा नहीं है, सिर्फ प्रकाश प्रकाश है। तो इस प्रकार अब दुख का विनाश सचिए। दुख विनाश हो जाए तो दुख तो कभी आएगा नहीं। आपका सुख शांति आनंद हमेशा वहां विराजमान है। लेकिन आपका वो कहां जाना पड़ेगा? आपका अंदर ही, बाहर नहीं। लेकिन आपका विश्वास, आपका इच्छा वह जाने नहीं दे रहे। आपका विश्वास है बाहर जगत में और बाहर जगत की इच्छा है। आप दुख का निवारण मांगते हैं, दुख का विनाश नहीं चाहते। इसीलिए आप लोग इसी जगह अटक गया। पहले सभी बोलते हैं भगवान ही सब कुछ देने वाला है, लेने वाला वही है। जैसे प्रहलाद ने बताया था, मारने वाला भी भगवान है और बचाने वाला भी भगवान है। जिसको भगवान बचाए उसको मारे कौन? और जिसको भगवान मारे तो उसको कौन बचाने वाला? ये मुख से बोलता हूं, लेकिन यही बात को अपने जीवन में लगा के देखो ना, क्या क्या स्थिति सामने खड़ा हो जाती है। तब स्थिति खड़ा होते है, आपको पता चलेगा, आप वहां से भागने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए हमारा विश्वास का परीक्षा जब लिया अष्टवक्र मुनि, तो राजा जनक को सर्वश्रेष्ठ अपना शिष्य बताया। क्योंकि गुरु का आदेश को पालन करते हुए जलते हुए आंख में अपना शरीर को सौंप दिया। लेकिन हजार सन्यासी जो एक कमंडल और एक नगोटी में रहते हैं, वो भी नहीं सौंप पाया। उसका बचने का इच्छा उसको भगा के ही नहीं गया। लेकिन राजा जनक वो तो देह मन बुद्धि सौंप दिया था। न देहों को उसने बचाने का कोशिश किया, न मन को। देह मन बुद्धि सब कुछ सौंप दिया था। उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। तो परमात्मा ने देखा कि सही इसने सौंपा कि नहीं सौंपा। जब उसने सौंप दिया तब बोला राजा जनक, विधि राजा जनक उठ के आ जाओ। तो एक पल का अंदर सारी जलन शांत हो गया और वही उठ के आया। अपना उसका कोई भी असर नहीं हुआ, आग का कोई भी असर नहीं हुआ। तो अष्टवक्र मुनि बोला, देखो आप लोग सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन इच्छा को तो नहीं छोड़ा। आपको विश्वास में इतना कमी है। अब एक लंगोटी और एक कमंडल में रहते हुए भी आप विश्वास पूर्ण रूप से प्राप्ति नहीं कर पाया। ना आप
इच्छा को त्याग किया। कि गुरु जी बोला है बस गुरु जी का इच्छा को पर अपना शरीर सब तो जल के राख हो जाए, तो नहीं कर पाया। तो हम लोग का भी वही हाल है, कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, इधर उधर घूमता है, इच्छा भी रखता हूं, लेकिन इस बात को विश्वास नहीं करता, ना इच्छा को त्याग करता हूं। तो इसीलिए इच्छा और विश्वास दोनों जिसका पूर्ण रूप से है, भगवान उसके पास निरंतर वास करते हैं। और आपका इच्छा ना रहते हुए भी भगवान सब इच्छा भक्त को पूर्ण रूप से कर देते हैं, जो उसका कोई भी अभाव रखते नहीं, वो परिपूर्ण सत्ता दे देते हैं, जहां न मन की इच्छा है, न बुद्धि का, न खाने का, न इस संसारिक दुख का, न परलोक का दुख का, सब कष्ट वो हर लेते हैं और पूर्ण आनंद शांति सुख देते हैं। वो हमेशा इसीलिए मुक्त है। तो इसीलिए आप लोग का यही नया साल में जो आप अगर अपना इच्छा को पूरी करना चाहते हैं, तो भगवान की तरफ आप लगा के रखिए और देखिएगा तो आपको इस रास्ते में चलते हुए धीरे धीरे सब कुछ प्राप्ति होगा। धन संपत्ति मान जस ख्याति हर चीज की प्राप्ति होगा। तो इसीलिए आप चिंता मत कीजिए, चिंता को छोड़ के भगवान की चिंता कीजिए, तो उसी से आपका भलाई है, उसी में आपको दुख का हमेशा निवारण है। ये बोल के आज 2024 में सबका फिर कल्याण प्रार्थना करते हुए, शांति कामना करते हुए, रोग और सुस्त रहने का प्रार्थना करते हुए अपने सब बाधा को पार करके अपना जीवन उन्नति के मार्ग पर ले जाए, ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सतगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदों की, भले संत बिंदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म के, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। ओम